नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एक आदेश आया है जो कि महानिदेशक जो मैम हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। ये समस्त विद्यालयों के लिए नहीं है, कुछ चिन्हित विद्यालयों के लिए है और ये पूरा आदेश आप तक ज़रूर पहुंच चुका होगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि इस आदेश की मुख्य बिंदुओं को समझना ज़रूरी है। इतने बड़े आदेश में अगर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने नहीं समझा तो आप दिक्कत में आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 52,836 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के संबंध में यह आदेश आया है। मतलब कुछ चयनित विद्यालय हैं, जो कुछ 52,836 विद्यालय हैं जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी हैं, मतलब जो विद्यालय के ही प्रांगण में आंगनबाड़ी चल रही हैं, उनमें से कुछ चयनित ऐसे हैं जिनके लिए बच्चों के लिए अब बनाना है लर्निंग कॉर्नर। अब उसमें क्या क्या सामान होंगे और मेन मुख्य बात आती है कि वहाँ के जो हेड हैं या वहाँ जो इंचार्ज हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मूलभूत साक्षरता के स्तंभ के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने का ही प्रावधान है। गृह शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक हितधारक 3 से 6 वर्ष के बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो कि विद्यालय परिसर में हैं एवं को लोकेटेड के रूप में चिन्हित हैं हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के प्रस्ताव हमको पारित हुआ है। अब इसमें मुख्य बात क्या देखिए, तो लर्निंग कॉर्नर जो है वो किस लिए बनाया जा रहा है वो यहाँ पर ये दिया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि लर्निंग कॉर्नर जो बनेगा उसमें क्या क्या सामग्री आपको इकट्ठा करनी होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि रीडिंग कॉर्नर के लिए एक फोम मैट्स होने चाहिए जिसमें वरमाला भी हो, ओपन रैक होनी चाहिए जिसमें 3 शेल्फ हो, वैरायटी ऑफ एज अप्रोप्रिएट बुक्स हो। आप ये पूरी एक लिस्ट दी गई है, कितनी क्वांटिटी है ये भी इसमें दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। चाहे आपके लिए सीजर्स हो, स्टिक्स हो, हैंडमेड पेपर हो A5 साइज़ के, ये सब आप सब देख सकते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए बच्चों की रीडिंग कॉर्नर के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की और क्या क्या क्वांटिटी है वो देखना है। अब मुख्य बात जो आने वाली है उस पर हम ध्यान देंगे। वित्तीय प्रावधान क्या है इसका, जो कि सबसे मुख्य बात है। तो इन विद्यालयों के लिए प्रबंध समिति के खाते में 8,110 रुपये प्रति विद्यालय की दर से भेजे जा रहे हैं। ये सबसे मुख्य बात है कि प्रति विद्यालय आपको 8,110 रुपये मिल रहे हैं और ये जाएंगे कहाँ, ये ध्यान रखना है आपको, प्रबंध समिति के खाते में ये पैसा जाने वाला है। अब विद्यालय स्तर पर ये सामग्री के जो क्रय हेतु पूरी एक टीम बनाई जाती, एक समिति बनाई जाती। उस समिति में कौन कौन होगा तो देख लीजिए। जो अध्यक्ष है वो होगा विद्यालय प्रबंध, जो प्रबंध समिति है उसका अध्यक्ष होगा। विद्यालय का जो हेड है या इंचार्ज है वो सदस्य सचिव होगा। बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो जो है कार्यकर्ता होते हैं वो सदस्य होंगी। संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर वो भी सदस्य बनेंगी और नोडल अध्यापक प्री प्राइमरी संबंधित विद्यालय का जो वो भी जो होगा इसका सदस्य होगा। अब आगे देख लेते हैं कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाए तथा संबंधित व्यय PFMS पोर्टल के द्वारा ही करना है। ये भी साफ साफ दे दिया गया है यहाँ पर कि PMS पोर्टल के द्वारा ही आपको ये भी काम करना है। अब सबसे मुख्य बात, क्योंकि अगर आप उस विद्यालय के हेड हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो आपका क्या कार्य होने वाला है, तो क्रय किए गए लर्निंग कॉर्नर संबंधित सामग्री का विवरण स्टॉक रजिस्टर में आपको अंकित करना है और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको भी आपको प्राप्त कराना है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने हेतु प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में नोडल अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो करता है उनमें आपस में समन्वय बनाना है। आंगनबाड़ी केंद्र जिस कक्ष में संचालित हो रहा है उसकी पुताई एवं लघु मरम्मत का कार्य अनिवार्यतः कराना है। और किससे कराना है ये देख लीजिए, कराते हुए ही लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जाए। उक्त हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प संबंधी शासनादेश भी संलग्न किया जा रहा है। तो ये यहाँ सबसे मुख्य बिंदु आने वाला है कि जो है कि ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प की संबंधी जो शासनादेश है वो भी लगा हुआ है। प्रधानाध्यापक CDPO के माध्यम से मरम्मत संबंधी कार्य हेतु पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। यदि आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के से
के अतिरिक्त कक्षा कक्ष में चल रहा है, तो इस स्थिति में विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट में पुताई का कार्य कराना है। तो अगर वो आपके ही किसी अतिरिक्त कक्षा कक्ष में चल रहा है तो उसकी पुताई आपको अपनी ग्रांट से करानी है, वरना आपको जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी पूरा कार्यक्रम होता है उस स्तर पर आपको ये देखना है। और इस पूरे कार्यक्रम की जो समीक्षा है वो समीक्षा कराएंगे कौन? नोडल एसआरजी के माध्यम से कराना है कि काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और डाइट मेंटर के माध्यम से भी लोग जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी भी एकेडमिक सहयोग प्रदान कराने का भी प्रयास करना है। ये दायित्व भी दिए गए हैं। फिर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के जो दायित्व हैं वो दिए गए हैं कि मतलब उनको काम जल्द से जल्द पूरा करवाना है। नोडल शिक्षक जो होता है उसके जो दायित्व है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि किन किन लोगों को जो स्कूल्स हैं जिनको चुना गया है, जो कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये पूरा मुद्दा था जिसमें मुख्य बिंदु ये है कि 8,110 रुपये आएंगे, पीएफएमएस से आपको खर्चा करना है। अगर आपके ही विद्यालय के किसी कक्षा कक्ष में है तो कंपोजिट ग्रांट से पुताई रंगाई करानी है, और अगर अलग से चल रही है तो ग्राम पंचायत स्तर पर आपको वो कार्य पूर्ण करवाना है। और ये कार्य करवाना आवश्यक है, कंपलसरी है, क्योंकि ये अब जो आपको पता है कि प्री प्राइमरी पर इस पर सरकार बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है, तो इस प्रकार कराना ज़रूरी है। और कोई भी अगर आपको समस्या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट तक में वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।